Okay, good evening to all students of class 7, and we are happy that before Diwali we are going to start the first chapter of our science, as we are familiar with the math and English and Marathi. Okay, but now we must focus on our science, so that's why I have decided to start your lesson right now before starting 11th of the November, that is before starting school. Okay, so let's start. So let us understand the first chapter of the science, general science, nutrition in the plant. Okay, so nutrition, so देखिए न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है और न्यूट्रिशन का क्या यूज होता है. ठीक है, तो जितने भी लिविंग थिंग्स है वर्ल्ड में, जितने भी प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स है, कोई टाइगर है, कोई ह्यूमन बॉडी है, इन सब को किसी ना किसी न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, किसी ना किसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं. तो पहला चैप्टर न्यूट्रिशन प्लांट, दूसरा चैप्टर न्यूट्रिशन एनिमल. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये किस प्रकार से होता है. आपको प्लांट कोई तो हाथ है नहीं, वो खुद से रोटी बनाए और खाए. ओके, इस तरह से होता है. तो सबसे पहली बात है कि न्यूट्रिशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे डिपेंड होता है. तो हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी देखेंगे और प्लांट में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, किस तरह से उसमें पोषण होता है, ठीक है, वो भी देखेंगे. सबसे पहले ध्यान में रखना न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिशन पोषण करना, न्यूट्रिएंट पोषक द्रव्य. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. तो क्या पढ़ने वाले हैं हम, देखिए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट इन द सॉइल. तो सबसे पहले पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं. एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक बकरी है. जो बकरी जब जंगल में जाती है तो कोई भी घास खाती है, कोई भी पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो खाती है, कोई फल खाती है. लेकिन आपने कभी वनस्पतियों को, प्लांट्स को खुद पकाते हुए देखा है? खुद पकाते मतलब कोई हाथ से वो कोई खाना थोड़ी पकाते, ठीक है, वो खुद का फूड खुद ही तैयार करते हैं. प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस. उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ये बात. दूसरी बात है कि वो जो सॉइल है, यानी जो मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर जो वाटर होता है, मिनरल होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करते हैं. और वो एब्जॉर्ब करने के बाद फ्रॉम द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट टू ईच एंड एवरी पार्ट इंक्लूडिंग रूट, स्टेम, branches, leaves, stomata, chlorophyll, whatever it may be, even may be seed and fruit also. देखिए, रूट से शुरू किया तो सॉइल में से जो कोई न्यूट्रिएंट रहता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, ऑब्जर्व नहीं, एब्सॉर्ब करते हैं. एब्सॉर्ब का मतलब शोषण, ठीक है, उसका शोषण करते हैं. मिनरल, वाटर उसको, और ऊपर से सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है. तो प्लांट किस तरह से फूड स्टोर करते हैं. जब फ्रूट जो खाते हैं ना, वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है और प्लांट का फूड स्टोरेज भी होता है. जो हम फ्रूट खाते हैं, एप्पल खाते हैं, कोई मैंगो खाते हैं, तो वो क्या होता है, प्लांट अपने फूड को स्टोर कर रखते हैं. इस तरह से हमारे पेट में हम फूड को स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह से ये प्लांट भी अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं. सीड में भी इन द फॉर्म ऑफ सीड. और दूसरा देखेंगे एक्सक्रिएशन इन प्लांट. इस तरह से एक्सक्रिएशन है तो बात की बात है. चलो स्टार्ट करें. रिप्लेनिशिंग. रिप्लेनिशिंग यानी वो जो सॉइल रहती है, उस सॉइल में से वो किस तरह से मिनरल्स सकअप करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से वाटर, किस तरह से विटामिन, जो कुछ भी, किस तरह से न्यूट्रिएंट आप सब करते हैं. चलो देखो, प्रीवियस कंसेप्ट क्या है. ग्रीन प्लांट्स आर द लिविंग थिंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड by the process of the photosynthesis. अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है भाई,
अब ये प्रोसेस के हेल्प से प्लांट जो है वो अपना फूड प्रोड्यूस करता है। फोटोसिंथेसिस, आपको अभी एक एग्जाम हुई ना यूनिट टेस्ट, उसमें मैंने जानबूझकर एक फोटोसिंथेसिस का पैराग्राफ दिया, एंड स्टूडेंट मस्ट बी फैमिलियर एंड मस्ट बी नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो नाउ दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस का मतलब होता है तैयार करना, निर्माण करना। अब प्लांट जो है वो क्या क्या निर्माण करता है हमारे लिए, फ्रूट निर्माण करता है, सीड निर्माण करता है, फ्लावर निर्माण करता है। कोई प्लांट है जिससे पेपर मिलता है, कोई प्लांट है गम मिलता है, प्लांट से हमें रबर मिलता है। लेकिन सबसे पहली बात ये है, ये तो हमारे काम आता है, लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग ही प्लांट का यूज करते क्या? नहीं। लगभग बहुत सारे जीव है जो शाकाहारी है, कार्निवोरस है और हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस मांसाहारी, कार्निवोरस शाकाहारी। जो शाक पेड़ पौधों पे पत्तों को अपना भोजन मानते हैं, वो जानवर बकरी है, गाय है, बैल है, ठीक है। इस तरह से जो प्राणी है, ये प्राणी उस पर डिपेंड करते, प्लांट को खाते हैं। वो अपनी डाइजेशन के लिए, अपने फूड के लिए प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट को प्रोड्यूसर कहा है, ध्यान में रखो। और कंज्यूमर किसे कहा है? जो कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं। खेत में जाते हैं तो पालक हो, पालक जो हम खाते हैं, मूली खाते हैं, गेहूँ चावल अनाज खाते हैं। ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट। आपको पता है कि सभी ह्यूमन सही, सभी जो एनिमल है वो ग्रीन प्लांट पे डिपेंड है, हिरव्या वनस्पतीवर अवलंबून। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड आर कॉल्ड एज द कंज्यूमर। अब जो खाते हैं उसको कंज्यूमर बोलेंगे, और जो प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रोड्यूसर बोलेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एनर्जी टू स्टे अलाइव एंड टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है कितनी लाइफ प्रोसेस होती है भाई। डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सर्कुलेशन होता है, ठीक है। बहुत सारी हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेस होती है। लाइफ प्रोसेस नहीं होंगे तो मर जाएंगे या फिर शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले लाइफ प्रोसेस को अच्छी तरह से चलने के लिए, बॉडी को कंटिन्यूस चलने के लिए फूड की भी एक जरूरत है। अलाइव यानी तो जिंदा रखे। फूड प्रोवाइड एनर्जी, अब फूड से एनर्जी मिलती है। प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडी और एनिमल को फूड लगता है, उस तरह प्लांट को भी फूड लगता है। नाउ प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू लिव लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट भी लिविंग है, उसकी भी ग्रोथ होती है। सिर्फ यही करे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ओके, वो भी लिविंग थिंग है, उसको भी लिविंग थिंग में क्लासिफाई किया है, उसका भी क्लासिफिकेशन किया है। The process by which an organism take in food, use it for its growth and utilize it to perform other vital activities। अब ये एक बात है कि जो भी जो भी खाते हैं उससे क्या होता है, वाइटल एक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर की प्रक्रिया होती है और उसका यूटिलाइजेशन होता है ग्रोथ के लिए। तो छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है। प्लांट्स भी क्या होते हैं, छोटा सा रहता है तो बड़ा हो जाता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है। इट्स कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब ही वो है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड, यूज इट फॉर इट्स ग्रोथ एंड यूटिलाइज इट फॉर टू परफॉर्म अदर वाइटल एक्टिविटीज। इट्स कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। थोड़ा डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को टेक इन करता है, यानी अंदर उसके पेट में डालता है, खाता है। यूज इट फॉर इट्स ग्रोथ के लिए उसका यूज करता है। एंड यूटिलाइज इट टू परफॉर्म अदर वाइटल एक्टिविटी। और बाकी वाइटल एक्टिविटी, बाकी इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए, जैसे हमारे शरीर में सर्कुलेशन, ब्लड में भी सर्कुलेशन होता है, ब्लड का नहीं होता, वाटर का होता है।
न्यूट्रिएंट का होता है, मिनरल का होता है, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। Components of food such as carbohydrate, protein, fats, vitamin and mineral are called as nutrient. पोषण द्रव्य। इसको कंपोनेंट ऑफ फूड से आप फूड जो खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, फैट्स रहता है, विटामिन रहता है, मिनरल रहता है, आर कॉल्ड एज द न्यूट्रिएंट। तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट ऐसा कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन न्यूट्रिएंट है। फैट, विटामिन, मिनरल न्यूट्रिएंट है। ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू सो। मैंने शुरू में ही बताया और सबको पता है ग्रीन प्लांट्स जो है वो फूड को प्रिपेयर करते हैं और खुद प्रिपेयर करते हैं, और जो एनिमल होते हैं वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन प्लांट। तो हम